मैं हूं विवेक और ये है बाकी डीओयू मियामोटो मुसाशी आर्क का एपिसोड नंबर 8। अगर इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो देख लो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही देना यार। लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुसाशी एकदम आश्चर्यचकित होकर खड़े रह गए होते हैं। वो एकदम देख रहे होते हैं, निहार रहे होते हैं पूरे के पूरे शहर को। यहाँ पर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखकर उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि कोई बहुत बड़ी आग लगी हो। साथ ही साथ यह सब डेवलपमेंट देखकर वो बहुत खुश भी होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लिफ्ट से नीचे जाते जाते वो टोकुगावा को बता रहे होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक टावर देखा जो कि लिटरली आसमान को छू रहा था। ये देखकर उन्हें सच में काफी अजीब लगा और बहुत खुशी भी हुई। टोकुगावा जो है एकदम अरीना में लेकर आ गए होते हैं मुसाशी को। बहुत जोर से लाइट चालू होता है और मुसाशी कहते हैं तो ये जगह थी जहाँ पर तुम मुझे लाना चाहते थे। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ की रेती को उठाते हैं जिसमें दांत नाखून भरे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि टोकुगावा मुसाशी को बताने लगते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे जनरेशंस ने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। उसी बीच किसी की एंट्री होती है और यह धीरे धीरे करके मुसाशी के पास आने लगते हैं एक अजीब से ऑरा के साथ। और टोकुगावा मुसाशी को बताते हैं कि ये आज के युग के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। और उसी बीच जैसे जैसे वो आते जाते हैं उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है। ऐसा फील होता है कि किसी ने उसे बीच से काट दिया हो। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि वो एकदम टोकुगावा के सामने बाव डाउन हो जाते हैं और कहते हैं मैं इस फाइट में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि मैं पहले ही कई बार हार चुका हूँ, लगभग 7 बार। इन्होंने मुझे काट दिया है। बिना तलवार की भी मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई। ऐसी फीलिंग हुई कि मेरी मौत हो गई सच में। वो कट मुझे अभी भी फील हो रहा है। और यह सुनकर मुसाशी खुश होते हैं और कहते हैं मुझे खुशी है कि तुमने नोटिस किया। खैर इसके बाद वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन जो होते हैं इस एरा के बताने लगते हैं कि पहली बार इन्होंने मुझे बीच से स्लाइस किया, उसके बाद मेरे थ्रोट में भी वार किया, उसके बाद एकदम साइड से काटा। और ऐसे जैसे जैसे मैं इनकी ओर बढ़ता जा रहा था इन्होंने मुझे कई बार बहुत अननेचुरल पोजीशंस में भी काटा और यह सब मैं फील कर पा रहा था। खैर यह सब सुनने के बाद मुसाशी कहते हैं मानना पड़ेगा तुम्हें कुछ बात तो है, क्या मैं तुम्हारे स्वॉर्ड्स देख सकता हूँ? फिर मुसाशी जो होते हैं ऐसे शौक में उसके स्वॉर्ड्स को मांग लिए होते हैं देखने के लिए। वो स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हैं और खोल देते हैं ऊपर की ओर और वो देखने लगते हैं कि किस ब्लेड से बना है, क्या किस टाइप का मटेरियल है। और ऐसे ही वो उसका दूसरा स्वॉर्ड भी मांग लेते हैं और एकदम लेजेंडरी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। तो अब मुझे बताओ तुम दोनों में से पहले कौन कटना चाहता है? यह सुनकर उस स्वॉर्ड्स मास्टर और टोकुगावा की फट के हाथ में आ जाती है। खैर इसके बाद मुसाशी कहते हैं चिंता मत करो, यह बस एक मजाक था। खैर इसके बाद मुसाशी जो है एकदम सीरियसली खड़े हो जाते हैं स्टैंस लेकर और फाइनली अपने स्किल्स को वो दिखाने के लिए हमें रेडी हो जाते हैं। अचानक से वो स्वॉर्ड्स को एकदम ऊपर लेकर अचानक से झटकार देते हैं जिससे होता यह है कि दोनों के दोनों स्वॉर्ड टूट जाते हैं। फिर इसके बाद मुसाशी स्वॉर्ड्स को फेंकते हुए कहते हैं ये बिल्कुल भी असली कटाना नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है। अगर ये असली कटानास होते तो ऐसा नहीं होता, ये लोग नहीं टूटते। खैर मैं मियामोटो मुसाशी ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। खैर इसके बाद टोकुगावा से वो कहते हैं कि टोकुगावा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किसी ताकतवर इंसान से मिलवाएं। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं बाकी को। यहाँ पर टोकुगावा जो है एकदम स्वाद लेकर बाकी को बता रहे होते हैं हानायामा और योजिरो की उस फाइट के बारे में जो कि उन्होंने खुद देखा हुआ था। खैर ऐसा सुनते ही बाकी को एकदम ऑर्गेज़म आ जाता है, एकदम मतलब वो खुश हो जाता है यार। उसे एकदम करंट दौड़ गया होता है बदन में, ऐसा फील हो रहा होता है। उसके बाद उसे बताते हैं टोकुगावा कि हानायामा कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, भदाभद लगातार कई घूंसे मारे जा रहा था योजिरो के फेस में। और तभी योजिरो अचानक से हाथ निकालते हैं और हानायामा के मुंह को थपड़ देते हैं। लिटरली इतने जोर से धक्का देते हैं ना कि क्या ही कहें। खैर यहाँ पर टोकुगावा अपने लेटेस्ट आसूसो के लैपटॉप में दिखाते हैं बाकी को एक स्टोर का फुटेज। पहले तो सब शांत लग रहा होता है, तभी अचानक से हानायामा एकदम तोड़ता हुआ कहीं शेल्फ से टकराता हुआ लास्ट में जाके गिरता है और पूरा का पूरा बॉर्नवीटा का स्टॉक तबाह कर देता है झोपड़ी वाला। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि उसके मन में एकदम शांति आ गई होती है और वो एकदम हंसने वाला चेहरा बनाकर लेटा रहता है वहाँ पर। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से बाकी चिल्लाता है टोकुगावा से और कहता है उस दरवाजे के पीछे कौन है ओल्ड मैन, मुझे बताओ। क्योंकि बाकी को एकदम अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, वही रिदम वही चीजें सुनाई दे रही होती हैं जो कि उसने पहले फील किया था। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ जाता है और इतना ही वो जैसे फील करता है अचानक
अचानक से वो अपर कट मार देता है। खैर बाकी ने एकदम हड़बड़ी में अटैक किया होता है। वो अपने आप को जैसे तैसे करके संभालता है और मुड़कर देखता है तो उसके सामने कोई आदमी खड़ा होता है। खैर ऐसे ही एक दूसरे को दोनों देखते रहते हैं और अचानक से मुसाशी जो है वो कहते हैं कि तुम स्ट्रॉन्ग लड़के हो, क्या तुम एक शिनोबी हो? खैर इससे पहले कि इन सब मामले में टोकुगावा कुछ बताए, बाकी यहाँ पर कहता है मैं समझ गया आप कौन है, आप मियामोटो मुसाशी हैं। खैर मुसाशी थोड़ा सा चौंकते हैं सुनकर कि आखिर इस लड़के को इतना परफेक्टली कैसे पता। खैर यहाँ पर बाकी उनके गुणों का एकदम बखान करने लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि स्वयं मियामोटो मुसाशी उसके सामने खड़े हुए हैं। फिर इतने में अचानक से बाकी को दोबारा से दौरा मार देता है और वो एकदम हवा में गोल घूम के छलांग लगा देता है। और वो जैसे ही लैंड करता है तो मुसाशी उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं तुम सच में काफी एनर्जेटिक हो लड़के, क्या तुम चलोगे मेरे साथ फील्ड ट्रिप पर? और इतने ही मुसाशी के कहते हैं हम देखते हैं कि वो लोग बाहर गार्डन में आ गए होते हैं। और यहाँ पर मुसाशी कहते हैं मेरे पास तो स्वॉर्ड नहीं है इस वक्त। खैर कोई बात नहीं, मैं एक स्वॉर्ड बना ही लेता हूँ। और मुसाशी ऐसे ही ध्यान लगा के धीरे से एकदम एक स्वॉर्ड बना लेते हैं, कटाना बना लेते हैं और सटाक से बाकी को काट भी देते हैं वहीं के वहीं। मनी मन में यार डरो मत। खैर यहाँ पर बाकी को वो कहते हैं तुम चूक गए, बच नहीं पाए तुम। मुझे लगा कि पहला अटैक तो तुम डॉज कर ही लोगे, सोचो अगर ये असली हथियार होता तो तुम्हारा इस वक्त क्या होता। और यह सुनकर बाकी एकदम हक्का बक्का होकर खड़े रह जाता है और अपने फाइटिंग स्टैंस में आ जाता है और कहने लगता है मानना पड़ेगा ओल्ड मैन, आपने तो मुझे सच में ऑन कर दिया। तो चलिए डांडिया खेलते हैं। थोड़ा डबल मीनिंग हो गया नहीं? तो बाकी के रेडी होते ही ये वाला एपिसोड हो जाता है यहीं पर समाप्त।